दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बने। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आएगा एक दिन आएगा जब रे बुलावा से कोई ना कोई तो बहाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। बड़ा सुंदर लाइन है, शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। जब तक है सांसें, जब तक है सांसें, जब तक सांसें हैं तब तक, ये नहीं कि इतना दिन से इतना दिन तक। जब तक है सांसें भजन उनका करे, सदा उर्मेश्वर की तस्वीर धरे, सदा उर्मेश्वर की तस्वीर धरे। और ये जो भजन है ऐसे नहीं, पूर्व मतलब हृदय होता है। सदैव आत्मा में, हृदय में भगवान की तस्वीर को रख के अगर उनका ध्यान कीजिएगा तो आपकी तरक्की को, आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता है। हमारे गुरु जी कहते हैं, जब तक है सांसें भजन उनका करे, सदा उर्मेश्वर की तस्वीर धरे। अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, तेरे बात तेरा फसाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। हम लोगों को जो प्रेम प्रभु पे लुटाना चाहिए, जो समय अपने काम को देना चाहिए, जो प्राथमिकता अपने काम को देना चाहिए, ठीक वही प्राथमिकता हम लोग आराम को दे देते हैं। हमको बहुत लोग कहते हैं कि धीरज भाई आप जो है रात दिन, आज आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा अभी एक हफ्ते में, आज कार्यक्रम हमारा सुपौल में है, आज 2 बजे रात में ख़त्म हुआ है, और दूसरे दिन 6 बजे शाम में हमारा प्रोग्राम सूरत में है, और तीसरे दिन फिर दरभंगा में है, 2000 के लगभग किलोमीटर है, और तीसरे दिन दरभंगा में है, और दरभंगा में 2 बजे रात को प्रोग्राम ख़त्म करके
महाराष्ट्र में है, अभी 4 दिन पहले की बात है। और फिर महाराष्ट्र में प्रोग्राम खत्म करके 2 बजे रात में वहां से निकले, फिर दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम बेगूसराय में है और आज यहाँ है। ये कैसे है? क्योंकि जिस समय काम का वक्त आता है उस समय अगर कोई सोचेगा कि थोड़ा देर और आराम कर लेते हैं तो सरस्वती की, ईश्वर का ऐसा श्राप उनको मिलता है कि जिस श्राप से मुक्ति का भी कोई उपाय नहीं है। खूब प्रयास कर लीजिए, उससे मुक्ति का कोई विकल्प आपके पास नहीं है कि आप मुक्त हो जाएंगे उस श्राप से। हम ये जतन कर लेंगे, ये पूजा कर लेंगे, ये पाठ कर लेंगे, हम थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, सेवा कर देंगे, माफी कर लेंगे, लेकिन उसका कोई क्षमा नहीं है। इसलिए जब काम हो तो कोई आराम नहीं। देखिए हमारे रंजन सर से सीखिए, है कि नहीं? और हम देखिए आते हैं और इसी कलेजे से गाते हैं। मैं तो अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूं जिसने कभी जीवन में मांस, मछली, दारू, मुर्गा, गुटखा का सेवन नहीं किया है। एक ये भी कारण है कि कलेजा जो है अल्कोहल और दारू मुक्त है, तो कलेजा से भगवान का आवाज निकलता है। इसीलिए तो हमारे गुरु जी ने कहा है, जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। और आपने अपना वक्त गंवा दिया। कभी इसका तबीयत खराब है, कभी उसके शादी में जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी ये करना है, वो करना है, सब कुछ कर दिया, जीवन खत्म कर दिया, लेकिन आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, भगवान के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, दुश्मन तेरा ये जमाना बनेगा, दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। ये जो भक्ति की राहें हैं, रंजन सर खूब बढ़िया गजल का महफिल चल ही रहा है मेरा चकाचक, तो क्या ज़रूरी था माला चंदन लगाने का? क्योंकि बहुत दुनिया खराब भी देखा। अब इस 4-5 साल में इतना लाइट भी मैंने देखा। मुझे लग रहा है कि कहीं तो इसको रोकना चाहिए, कहीं तो लगाम लगाना चाहिए। और आज और हमारे एक बार फिर से सनोज बाबू की तरफ से ये 500 रुपये का एक बार फिर से आशीर्वाद आया है। मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए और जोरदार ताली बजनी चाहिए। आज भगवान की कृपा हुई। एक जुर्रत करूँगा। जी 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 सर, जी सर, आदेश। यदि आप गज़ल गाएंगे तो आपको सुनने वाले मात्र कोई एक वर्ग होगा, लेकिन ये आप भजन यदि गाएंगे तो सभी वर्ग के लोग आपको सुनेंगे, और यह शाश्वत है। गज़ल गायक जितने भी होंगे तो एक खास समुदाय बस उसी को सुनता है, लेकिन भजन गाने वाले को गज़ल गाने वाले भी सुनते हैं, गज़ल सुनने वाले भी सुनते हैं भजन गायक को। इसलिए प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है आप पर, और उससे भी बड़ी माँ शारदे की कृपा, महादेव की कृपा कि मैंने आपको अपना बनाने में मैं कामयाब हुआ हूँ। बिल्कुल सही बात है सर, और बिल्कुल ये स्नेह है, ये प्यार है। आज हमारे कार्यक्रम को माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई सब एक साथ बैठ के देखते हैं, ये आनंद है हमारे साथ। हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा आनंद का विषय यही है। हमारे ये मनोहर भैया हैं जो टीम के बड़े सबसे बड़े सदस्य हैं, इनका उम्र भी रंजन सर की तरह पता नहीं चल पाता है। और एक बात और जी,
कुमार गांव में बहुत सारे आपके ज़बरदस्त फैन हैं, पीछे कुछ बैठे हुए भी हैं, यहाँ भी हैं, गजल भी सुनना चाहेंगे आज आप। एकदम सुनाएंगे सर हम लोग, इसलिए एकदम हाँ, पक्का। ऐसा लोग ना समझ लें कि केवल भजन में ही चलेगा, क्योंकि 10 बजे के बाद हम लोग गजल की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, प्लान फिक्स है। पूरा पूरा सर, क्यों नहीं, देखिए सब मर्यादित है, हम लोग गजल भी गाते हैं तो हमारी मर्यादा में कोई खोट नहीं आता है। तो ये मनोहर भैया जो हमारे रंजन सर जैसे ही, इनका भी उम्र का पता नहीं चल पाया आज तक, छोटे हैं बड़े हैं क्या है। सिर्फ इतना जानता हूँ सर मनोहर भैया के बारे में, चूंकि आप बहुत क्लोज हैं इसलिए मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, जो अच्छाई है उसको भी प्रदर्शित करना चाहिए, जो बुराई है उसको झांपना भी चाहिए, लेकिन अच्छाई को बाहर करना चाहिए। सर मनोहर भैया हमारे टीम के ऐसे सदस्य हैं, आज 12 साल से हमारे साथ हैं, 12 साल से, और इस 12 साल के दरमियान में जब काम का समय आता है तो ना इनकी बीवी बीमार पड़ती है, ना इनकी साली बीमार पड़ती है, ना इनके पिताजी डेथ करते हैं, ना माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, ना इनको खुद बुखार लगा है। यह आश्चर्य लगता है काम के प्रति ये जो डेडिकेशन है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हर एक मंच से कि इन व्यक्ति को कीबोर्ड प्लेयर है और सिर्फ हमारे साथ है वो, और कहीं भटकते भी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज सबसे ज्यादा काम इनके पास है और इनके बदौलत मुझे भी है, साथ ही दोनों भाई चलते हैं। तो ये जो डेडिकेशन है अगर आप रखेंगे, आपकी इज्जत, आपका काम 4 चांद पे रहेगा, है कि नहीं। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे बड़े भाई के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली। और ये जो चीज़ है कठिन है, इस चीज़ को मेंटेन करना बड़ा कठिन है। क्यों? बीमार तो पड़ती ही होगी, लेकिन किस तरह से मैनेजमेंट हो सकता है आप सोचिए। और ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई घर के गार्जियन भी हैं, और ये दोनों भाई घर से निकल भी जाते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आज तक नहीं कहा कि ये बीमार है तो हम जाते हैं, अब नहीं रह पाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। करने वाले तो कर करके पता नहीं कहाँ कहाँ जी गए। तो कहना चाहूँगा कि करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, जो दिल से प्रभु का दीवाना बने। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या, आखिर तेरा क्या, आखिर तेरा क्या ठिकाना बने।